याद करो वो पल जब तुमने कुछ कहना चाहा था और चुप रह गई थी। वो पल जब तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा था पर चेहरे पर मुस्कान थी। वो पल जब किसी ने तुम्हारी बात बीच में काट दी और तुमने सोचा छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, हर बार पड़ता है। लोग तुम्हें बहुत नाम देते हैं, अच्छी बहू, समझदार बेटी, शांत स्वभाव की औरत, पर कभी किसी ने नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे अंदर क्या है। नहीं पूछा क्योंकि सोसाइटी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सोसाइटी को तुम्हारे फंक्शन की जरूरत है। सबको खुश रखो, घर जोड़े रखो, खुद को भूल जाओ। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ और सिखाने आई हूँ, पानी बनना। वो पानी जो हर बर्तन में ढल जाता है पर अपनी नेचर कभी नहीं बदलता। जॉइंट फैमिली में बहू को ठीक यही होना पड़ता है। आज हम देखेंगे 6 गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाइयाँ जो हर बहू को अंदर से खा रही हैं, और वो एक रास्ता जिससे तुम प्रिशा की तरह पानी जैसी बन सकती हो। पानी को कोई रोकता है तो वो रास्ता बदल लेता है। पानी को कोई बर्तन में डालता है तो वो उस शेप में आ जाता है। पानी को कोई जमाने की कोशिश करे तो वो कुछ देर के लिए जम जाता है, पर गर्मी आते ही वो फिर पानी बन जाता है। यही तुम्हारी ताकत है। पर पहले समझो क्या होता है जब एक बहू घर में आती है। उसे बताया जाता है अब तुम हमारी हो। सुनने में प्यारा लगता है पर इसका असली मतलब होता है तुम्हारी मैं हमारी है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रोल इनगल्फमेंट। जब इंसान इतना अपने रोल में डूब जाए कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी याद ही न रहे। प्रिशा सीए बनना चाहती थी, आज वो सिर्फ रसोई की रानी है। एक स्टडी कहती है 68% इंडियन हाउसवाइव्स इन जॉइंट फैमिलीज साइलेंट डिप्रेशन फील करती हैं। वजह उनकी मैं मर गई। नो, जॉइंट फैमिली कोई घर नहीं है। जॉइंट फैमिली एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहां हर इंसान एक रोल निभाता है, जहां हर बात के पीछे एक एजेंडा होता है, जहां हर चुप्पी का एक मतलब होता है। इस सिस्टम में 3 तरह के लोग होते हैं। कंट्रोल करने वाले, हमारे घर में ऐसे होता है, हर डिसीजन में इनकी मोहर चाहिए। इमोशन प्ले करने वाले, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगी, हर बात पर दुखी, हर सिचुएशन में विक्टिम। साइलेंट ऑब्जर्वर्स, सबसे डेंजरस, कम बोलते हैं, सब देखते हैं, सब याद रखते हैं। और इन सब के बीच बहू एक और काम करती है जो किसी को दिखता नहीं, इमोशनल लेबर। सास की मूड स्विंग्स को मैनेज करना, पति की ईगो को प्रोटेक्ट करना, बच्चों को परफेक्ट बनाना, घर की एनर्जी को बैलेंस रखना। 24 घंटे 7 दिन, बिना सैलरी, बिना थैंक्स। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इनविजिबल इमोशनल लेबर, और ये टैक्स देता है एंजाइटी, रिजेंटमेंट और एक साइलेंट बर्नआउट जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। अब मैं तुम्हें वो बात बताती हूँ जो कोई नहीं बताता। जब तुम हर बात पर रिएक्ट करती हो तो लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं। जब तुम ऑब्जर्व करती हो तो तुम गेम समझ जाती हो। एक स्ट्रॉन्ग स्त्री हमेशा प्लेयर होती है, वो खेल में भाग लेती है पर खेल की कैदी नहीं होती। घर चलाना कोई हॉबी नहीं, ये एक इनविजिबल वॉर है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर बहू को जाननी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का फर्क। ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। ईगो कहता है मुझे अभी जवाब देना है, मेरी बात पहले सुनी जाए, मैं गलत नहीं हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं चूज करती हूं कब बोलूं, मेरी वैल्यू मुझे पता है, प्रूव नहीं करनी। और अब बात करते हैं सास की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो भी एक दिन इसी घर में आई थी, वो भी चुप रही थी, वो भी सही थी, भी दबाई गई थी, पर उसने वो पेन कहीं रखा। और अब वो उसी पेन को पावर में कन्वर्ट कर रही है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरजेनरेशनल पावर ट्रांसफर। मैंने सहा था, तू भी सह। ये रिवेंज नहीं, ये एक साइकिल है, और तुम्हें इस साइकिल को समझना ना नहीं, क्योंकि जब तुम समझ जाती हो तो तुम रिएक्ट नहीं करती, तुम रिस्पॉन्ड करती हो। मैं भी इंसान हूं। सास की सबसे बड़ी ताकत बहू की चुप्पी है। लोग सोचते हैं इमेज बनाने के लिए इम्प्रेसिव होना पड़ता है, अच्छे कपड़े, अच्छी बात। गलत। इमेज बनती है कंसिस्टेंसी से। तुम डेली क्या टॉलरेट करती हो वो तुम्हारी इमेज है। तुम किस बात पर स्टैंड लेती हो वो तुम्हारी इमेज है। तुम क्या इग्नोर करती हो वो भी तुम्हारी इमेज है। अब बात करते हैं उस जख्म की जो सबसे गहरा है, सप्रेस्ड एम्बिशन। प्रिशा को कुछ बनना था, पर शादी के बाद अब घर प्रायोरिटी है, बाद में देखना। सबके सामने ये मत बोलो। और धीरे धीरे
वो सर्टिफिकेट्स धूल खाने लगे। अब घर प्रायोरिटी है, बाद में देखना। सबके सामने ये मत बोलो। और धीरे धीरे वो सर्टिफिकेट्स धूल खाने लगे। साइकोलॉजी कहती है अनफुलफिल्ड पोटेंशियल प्लस मैरिटल गैप एक सबसे बड़ा डिप्रेशन ट्रिगर मैरिड विमेन में। तुम्हारी एम्बिशन गलत नहीं है, तुम्हारी एम्बिशन तुम आइडेंटिटी का हिस्सा है, उसे मरने मत दो। बस ये एक चीज याद कर लो, बाकी सब बदल जाएगा। मुझे कुछ बनना है। फैमिली प्रायोरिटी है। घर में 15 लोग और फिर भी अकेली। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लोनलीनेस पैराडॉक्स। जब तुम भीड़ में होकर भी इतनी अकेली हो कि चाहती हो कोई बस पूछे तुम ठीक हो, और कोई नहीं पूछता। अब बात करते हैं साइलेंस की। लोग वीकनेस समझते हैं, गलत। साइलेंस के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 डिफीटेड साइलेंस। ये वो चुप्पी है जब तुम थक जाती हो, जब लगता है बोलने से क्या होगा। ये डेंजरस है, ये डिप्रेशन का पहला साइन है। टाइप 2 डिप्लोमेटिक साइलेंस। ये वो चुप्पी है जब तुम डिसाइड करती हो ये मोमेंट सही नहीं, ये स्मार्ट है, इसे कल्टीवेट करो। टाइप 3 पावरफुल साइलेंस। ये वो चुप्पी है जब सबको पता होता है कि तुम बोल सकती हो, तुम चूज नहीं कर रही। ये लीडरशिप है। सबके बीच रहकर भी सबसे अकेली, जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा झूठ। एक औरत की असली ताकत उसकी आवाज में नहीं है, उसकी ताकत उसके प्रेजेंस में है। जब वो कमरे में आती है, जब वो बोलती है, बात याद रहती है। जब वो चुप रहती है, वो चुप्पी भी कुछ कहती है। खुद का ख्याल रखना, नहाना, तैयार होना, खुद के लिए खाना, ये सेल्फिशनेस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद से बात करना, रोज 10 मिनट सिर्फ तुम। पूछो खुद से, आज मैं कैसी हूं, क्या मुझे कुछ चाहिए। जो औरत खुद को जानती है उसे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। प्रोटीन ग्रोथ रुकने मत दो। एक किताब, एक स्किल, 1 घंटा सिर्फ तुम्हारा इंडिपेंडेंस, स्टेप बाय स्टेप। और सबसे जरूरी, ये साइकिल तोड़नी है। प्रिशा अपनी बेटी को देखती है और सोचती है मैं उसे वो नहीं दूंगी जो मुझे मिला। वो फ्री रहेगी, वो खुद को नहीं खोएगी। माँ, बड़े होकर मुझे क्या बनना चाहिए? पानी जैसी बनना बेटा, जो हर जगह बह जाए पर रास्ता खुद बनाए। जिस दिन उसने डिसाइड किया मैं खुद को खोऊंगी नहीं, तो अगर तुम जॉइंट फैमिली में हो और आज तुम थकी हुई हो और आज तुम्हें लग रहा है कि तुम मिट रही हो, तो रुको, एक सांस लो और यूं पानी बनो। हर शेप में ढलो पर नेचर मत बदलो। खेल समझो, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो से अलग रखो, शांति में ताकत है। साइलेंस को वेपन बनाओ, सही वक्त पर, सही तरह से। खुद को जानो, खुद से प्यार करो, बाकी सब बाद में। अगर इस वीडियो ने तुम्हें छू लिया तो शेयर करो, उस बहू को, उस बेटी को जिसे आज इसकी जरूरत। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में एक बात लिखो, तुम्हारे लिए पानी बनना सबसे मुश्किल कब होता है? मैं पढ़ूंगी।